नमस्ते माय डियर। आज का जो टॉपिक है वो अपना साधारण ब्याज होने वाला है। इस टॉपिक में आप ये समझिए कि फॉर्मूला न यूज करते हुए हम सवालों को कितने जल्दी निकाल सकते हैं उनके आंसर को। तो फॉर्मूले को थोड़ा कम यूज करेंगे हम आज के इस वीडियो में, और हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने सवालों का आंसर जल्द से जल्द निकाल सकें। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके लिए है। आप भी पेन पेपर लेके इसको करने का प्रयास करिए, पॉज करिए। जब आपसे सॉल्यूशन नहीं आए तो उसका मतलब आपको तब वीडियो देखनी है आगे। जब एक बार आपके पास सॉल्यूशन आ जाए तो आप एक बार ये जरूर कोशिश करें कि सर ने किस तरीके से किया। अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप जरूर अपने सॉल्यूशन में इम्प्लीमेंट करिए। अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको बेहतर भी तरीका आता है तो आप बेहतर तरीका पे रहिए, फिर आपको कोई जरूरत नहीं है इम्प्रूव करने की। तो कितने समय में 4% दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 8,000 पर मिलेगा। देखिए, समय पूछा जा रहा है और दोनों के ब्याज समान है। तो मैंने कहा 10,000, 10,000 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, और कितने समय में, तो हमने कहा एक्स समय में। ठीक है, एक्स समय में, और बट्टे कितना करना है, 100, 100 बट्टे आपको 100 करना है। ठीक है, 5%, 4 वर्षों में 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, 5% 4 वर्षों में उतना ही धन मिलेगा। तो देखो, ये तो हमने समझाने के लिए आपसे कर दिया। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो ये 100 से 100 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अब क्या करेंगे। अब आप जानते 4 से 4 यहाँ सीधे सीधे खत्म। ठीक है, ये 3 जीरो से ये वाली 3 जीरो खत्म। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब 8 पंचे 40, और 40 में भाग लगाओगे 10 से तो x बराबर आ जाएगा 4 वर्ष। ना आंसर, 4 वर्ष अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस सवाल को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पॉज करिए, लगाने का प्रयास करिए। अगर नहीं आए तब आपको सॉल्यूशन देखना है। यदि समान ब्याज दर पर 500 का 4 वर्ष और 700 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 है, तो ब्याज की दर बताइए। अगर आप 4 वर्ष में लेते हो इसको, 4 वर्ष में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मूलधन 500 गुणे 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष इंटू एक्स करोगे, और इधर भी इंटू एक्स करोगे। मैंने ब्याज की दर मान ली x% है। ठीक है, और प्लस क्या करोगे, प्लस ये वाला करोगे 700 × 2, और बाहर क्या रहेगा, अपॉन में 100 रहेगा, आप जानते हो, और इंटू दर रहेगी, ये रहेगा। बराबर कितना है, 280। सॉल्व करते हैं तो 4 पंचे 20, यानी कि 2,000 यहाँ से, और 7 दूना 14, और 2,000 और 1,400 आपका हो जाएगा 3,400। मेरे भाई 3,400। ठीक है, 3,400 हो जाएगा बट्टे 100। एक्स दर है और ये टोटल ब्याज है 2,800 रुपये। आप जानते हो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। एक्स बराबर जब निकालोगे तो 280/34, 34 दो से काट दो, कितना आ जाएगा, 140/17। ठीक है, 140/17, 17 × 8 = 136, तो 4 बच जाएगा। 8 सही 4/17 परसेंटेज आपका क्या आ जाएगा, ब्याज दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिर से मैं वही बात दोहराता हूं कि आप इसको लगाने का प्रयास करें। आप इसको
एटलीस्ट आपको पहले प्रयास करना पड़ेगा। आप ऐसे वीडियो देखते जाओगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि ये जो 2023 के क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस टाइम पर जब इसको लगा रहे होंगे, तो मुझे ये लगता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो। इसका मतलब आपको एटलीस्ट तरीके तो आने ही चाहिए, और इतना तो कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए कि मैं सवाल को कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के सवाल आपको दिखेंगे तो शायद आप ऐसा समझ लो कि ये सवाल हम नहीं कर पाएंगे, हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये मान के चलना है कि मैं सवाल को कर लूंगा। एक व्यक्ति किसी कंपनी के कुल 10,000 रुपए की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% साधारण ब्याज दर पर और शेष भाग 15% साधारण ब्याज दर पर निवेश किया गया था। यदि उसे वर्षों में 2 वर्षों में 2 वर्षों में, या ध्यान देना, 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2,400 रुपए हो, तो 15% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया राशि कितनी है। देखो, इस तरीके के सवालों में हम एक तरीका यूज करते हैं, उस तरीके को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपने 10% की दर से एक तरफ आपने धन दिया, ठीक है, और दूसरा आपने 15% की दर से दिया। मैं ये चाहता हूं कि आप ओवरऑल पूरे को 10% प्लस 5% के हिसाब से दो। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि अपने धन को कम से कम 10% की टोटल पर तो दिया ही दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा जो दिया है वो 5% दिया है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने जो इस सवाल में जो दिया गया है, वो पूरा का पूरा पैसा 10% की वार्षिक दर से दिया गया। अब आप ये जानते हो कि 2 साल के लिए दिया गया, तो ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 10 मान लो, तो 10 + 10 20%। अब 20% किसका होगा, तो 20% होगा मूलधन का। ठीक है, और मूलधन कितना है, 10,000। 10,000 का 20% कितना होगा, 2,000। ठीक है, 10,000 का 20% कितना होगा, 2,000। आप इस सवाल में जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 2,400 रुपए। अब आप ये कहोगे कि 2,000 है, वहाँ 2,400, इसका मतलब एक्स्ट्रा आपको जो मिला है 400 रुपए, वो क्यों मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि आपने 5% की दर से भी, क्योंकि 15% था, हम मान के चले 10 है, तो आपने 5% एक्स्ट्रा से दिया था। अब गलती इस बात की मत करना कि डायरेक्ट 5% के बराबर कर दो, क्योंकि ये जो धन दे रखा है वो 2 साल के लिए दे रखा, तो यानी 1 साल की 5%, 2 साल की कितनी हो जाएगी, 10%। तो ये 15% के हिसाब से जो धन दे रखा है, उसका 10% बराबर कितने को हो जाएगा, 400 के। अब पूछा जा रहा है वही राशि कितने पर निवेश की गई, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 4,000। 4,000 बी ऑप्शन अपना रहा है। तो इस तरीके को आप सीखो। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो कम से कम 2 बार इसको देखो, फिर समझो। ऐसा सवाल एक और है तो हम उसको भी करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना। यदि 72 की राशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 104.4 है, तो 120 की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। ठीक है, तो मैंने कहा 72 से आपका जो धन है, 72 से इस सवाल में जो धन है वो 104.2 हो गया। ठीक है, इसमें से आप घटा लोगे तो 30, 30 तो सीधा ही सीधा और दिख रहा है, और मुझे दिख रहा है 32.2। मैंने जो ब्याज के रूप में जो धन मिला है वो 32.2 मिला है। ये जो धन मिला है वो 3 साल में मिला है, तो मुझे निकालना कितने साल का है, क्योंकि मुझे निकालनी है ब्याज दर। और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट और मैं इस सवाल में सिखाऊंगा, तो मैंने 3 से भाग कर दिया, तो अब जो मेरे पास आ गया है वो 1 साल का आ गया। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा सवाल वैसे ही है, मैंने 3 से भाग कर दिया, इसका मतलब 1 साल का ये आ चुका है। ठीक है, हम भी मान के चलेंगे 1 साल का। 1 साल का ब्याज, अब ब्याज मूलधन पे निकाल दें तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो मेरे भाई आप क्या करते हो यहाँ पर, आप यहाँ परसेंटेज में निकालने की बात करते हो, और मैं इस चीज को क्या करता हूँ, क्योंकि आप परसेंटेज से फिर से चेंज करोगे, मैं कहता हूँ भिन्न में ही रहने दो। ये जो ब्याज है
दर आपकी चेंज नहीं होनी है, तो ध्यान से समझना। ये जो ब्याज है वो कितने रुपए पर है? 72 रुपए पर। ठीक है, ये जो 72 रुपए पर है, मुझे 1 साल का ब्याज 72 रुपए पर मिल चुका है। मैं चाहता हूं कि मुझे 1 साल का ब्याज 120 रुपए पर मिल जाए। तो इसका मतलब मुझे 120 की गुणा करनी पड़ेगी। ध्यान से समझना, 72 की भाग कर दूंगा, क्योंकि ये 72 पर निकालनी है प्रतिशत दर। अब नहीं समझ में आ रहा तो एक बार समझ लो। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर बट्टे समय, बट्टे गुणे समय बट्टे 100। तो इसका मतलब ये जो 100 वगैरह है, इनकी तो हमें कोई आवश्यकता नहीं दर निकालने के लिए। मैंने क्या किया, दर निकालने के लिए मैंने मूलधन से क्या कर दिया, भाग कर दिया, और जो बचा हुआ समय जितने हिसाब से मिल रहा है उससे भी भाग कर दिया। तो ये वही फॉर्मूला है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका है, इस तरीके से मैंने निकाल लिया। जो भी निकला है वो 120 पर 1 साल के लिए निकला है। मुझे 120 पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 सालों का प्राप्त मिश्रण चाहिए। तो मैं 5 सालों का ब्याज निकालना चाहूंगा, 5 से मैं कर दूंगा गुणा। ठीक है, 5 से मैं कर दूंगा गुणा। सिंपल इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे वो देखना है। 24×3 = 72, 24×5 = 120। ठीक है, ये हो गया। 5×5 = 25 और 3×3 = 9। 9 से मैं सीधा सीधा काट दूंगा। इस बात का मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। 9 से काटोगे, 9×3 = 27। 27 के बाद आपका बच जाएगा 5, सॉरी 27। एक सेकंड, 24 जो 72, 9×3 = 27, 3×2 = 6, 22, 32 दशमलव, सॉरी 32.4। यहाँ हम मिस्टेक कर गए, 32.4। ठीक है, 32.4, इसीलिए नहीं कट रहा था। तो 9 से काटेंगे, 9 9 से काटेंगे, 9×3 = 27, 4 बचा, दशमलव लगाए, 9×6 = 54। ये 5 और 5 की गुणा कितनी होगी? 25। 25 की गुणा करनी है आपको 3.6 में। तो 25×3 = 75 होता है। ठीक है, 75 प्लस 25×6 = 150, 150 का मतलब 15, टोटल बढ़ा के 90 हो गया। 90 आपका ब्याज है, 120 आपका मूलधन था, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 210। तो आई होप ये क्लियर होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने यहाँ पर 32.2 लिख लिया था, 32.4 होना चाहिए था। तो ये लिखने में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा, अगला सवाल देखेंगे। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष के दौरान 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5 साधारण ब्याज की वृद्धि हो जाती है। 4 साल बाद उसके ऋण को पूरी तरह चुकाने के लिए कुल ब्याज के रूप में 4600 रुपये का भुगतान किया गया। कुल कितना धन था? ये जो है ये ब्याज दे रखा है, पूछा जा रहा है कुल कितना ऋण था, कितना ऋण था। ठीक है, तो यहां से देखना है आपको 5% वार्षिक ब्याज। पहले साल अगर आपको ब्याज देना है तो 5% देना है, अगले साल दोगे तो 0.5 ऐड करके देना है, तो 5.5 हो गया। उसके अगले साल दोगे तो 5 दशमलव फिर ऐड करके दोगे, 6 हो गया। आगे दोगे तो 6.5 हो गया। ठीक है, सारा कुछ जोड़ दोगे तो ये जाके हो जाएगा परसेंटेज में 23%। 23% की जो वैल्यू है वो ब्याज में 4600 दे रखी है। तो जब इसको काटोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 23×2 = 46, 200 रुपये। ठीक है, 23×2 = 46, 200 रुपये। तो आपको निकालना है ऋण कितना था। तो ऋण आपका निकालना है, तो ऋण के लिए आपको निकालना पड़ेगा 100% की वैल्यू। डबल जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 20,000।
20,000 आपका ऋण हो गया। ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल था। बस क्या है कि हर एक साल में उसने क्या किया, 0.5% बढ़ाकर इंटरेस्ट को बढ़ाया है, जिससे रेट इसकी बढ़ गई थी। ठीक है, हमने 4 बार लिखा, जोड़ लिया, 23 आ गया, सिंपल सा कर दिया। साधारण ब्याज पर पैसा उधार लिया गया था, 12 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज धन का 3/5 हो जाता है। ब्याज दर बताइए। अब ब्याज इस पर मिला 3। आपको अभी अभी बताया ब्याज जो मिला है वो 12 वर्ष में मिला है, तो मुझे 1 साल का चाहिए, मैंने 12 से कर दिया भाग। ये मिला कितने पर है, तो 5 मूलधन पर। आप जानते हो ये 5 रुपए पर मिला है। ब्याज दर निकालने के लिए हमेशा ये निकालिए कि ब्याज 100 रुपए पर कितना मिला, तो इसका मतलब मुझे 100 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। इसी बात को आपको सॉल्व करना है। तो 12×5 = 60, 60 को काटोगे 3 से तो कितने बार कटेगा, 20 बार, और 20 से 100 को काटोगे तो 5%। 5% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगता है आपको कि कैलकुलेशन इंप्रूव करने की जरूरत है, तो आप करिए। आपको लगता है ये कि हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमारा सवाल भी जल्दी आता है आंसर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500, 5 साल के लिए 650 और 7 साल के लिए 1250 रुपये जमा किए। उसे कुल 1620 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 3 साल में 500, इसका मतलब टोटल कितना धन हो गया, टोटल धन हो गया 1500। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल दिया जाए आप उसकी गुणा कर लो। आप ये समझो 1 साल के लिए धन दिया गया, तो मतलब 1500। अब 5 500 500 करके 3 साल दोगे, उसका मतलब 1 साल में दे दो 1500, प्लस 5 से करोगे 65 की गुणा, तो 5 से 50 की गुणा करोगे 250, और 5 छक्के 30, और 250 और 3000 हो जाएगा 3250। ये आपकी मल्टीप्लाई, प्लस 7 से करोगे ये वाला, तो 12×7 = 84, मतलब 8400, और 7×5 = 35, 8400 और 350, आपका हो गया ये 8750। 8700, ये टोटल धन आपका हो गया। इसी धन को आपने क्या किया है, x% की ब्याज दर पर बट्टे 100 दिया, तो आपको ब्याज के रूप में 1620 रुपए प्राप्त हुए। अब ये सबको आपको ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका क्या है, 50 से 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100। 100 का मतलब इसमें साथ में एक जोड़ दो, 8, 8 2 10, 10 5 कितना हो गया, 15। हासिल 1 है। ठीक है, हासिल 1, तो 9, इसमें एक जोड़ दिया तो 9, 9 3 12, 12 और 1 13। ठीक है, ये आपका हो गया। और ये मैंने यहाँ से डबल जीरो बता के चले, डबल जीरो और होंगे, तो 13,500 हो गया। x/100, 100 से इसको काट दोगे, डबल जीरो खत्म, x की मल्टीप्लाई, ये हो गया 600। ठीक है, x 162,135, ये वाला नंबर है। तो आपको इससे भाग करना है। देखो, अब ये 9 से कटता है 15 बार, इसको 9 से काटोगे, 9 एकम 9। ठीक है, जैसे 9 8 72, 180, 15 से काटोगे तो ये कटेगा 12 बार, यानी आपकी जो ब्याज दर है वो 12% है। ब्याज दर 12%। जब भी ऐसे टुकड़ों में दिया जाए, इसका मतलब आप गुणा करके सीधा सीधा उनको जोड़ लो। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखिए, 5 वर्षों में मैं कहता हूं आपके पास धन जो है 100% है, 5 वर्षों में आपका जो ब्याज मिल कर रहा है 25% मिल रहा है। 5 वर्षों में, 5 वर्षों में, 5 वर्ष में मुझे चाहिए 100% ब्याज, यानी कि इधर 4 की गुणा तो इधर भी 4 की गुणा, यानी 4×5 = 20 वर्ष। 20 वर्ष में आपका जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। बड़ा ही आसान सवाल है, लेकिन आसान सवालों में लोग फंस जाते हैं। 9500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 11,780 हो जाएगा। ठीक है, अब
आपको ये निकालना है कि 9500 से 11,780 हो गया तो ब्याज कितना मिल गया। आप जानते हो इधर से करोगे तो 500 जोड़ दोगे, 500 जोड़ोगे तो 10,000 हो जाएगा। अब 1180 है, 1180 में 500 जोड़ दोगे तो ये आपका हो जाएगा 17 5 22, 2280। 2280 आपको ब्याज मिला है, ठीक है। अब ये ब्याज जो मिला है, आपको क्या करना है, ये जो 2280 आपको ब्याज मिला है, टोटल ब्याज मिला है, निकालना है आपको 9500 रुपए पर। 9500 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो आपको इसी से भाग करना है, 9500 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा। मैं इधर थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। 9500 रुपए पर 8% की दर से एक साल का ब्याज यही होगा, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, इसका मतलब 95 × 8 एक साल का ब्याज है। इससे जो भाग करोगे जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। जो करोगे जो आएगा आंसर वही आंसर है। क्या ये इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 95 में से 5 निकाल के 8 को दे दो तो 8 पंचे 40, ठीक है। और 5 इसमें से निकालोगे तो आपका रह जाएगा 19। 19 गुणे ये हो गया 40। इतनी बात आपको समझ में आती है तो जीरो से जीरो खत्म, 4 से काटोगे, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 19 से काटोगे तो 19 दिए 57। 3 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझने वाली बात है, एक बार फिर से समझ लेना। टोटल ब्याज को, टोटल इंटरेस्ट को, टोटल इंटरेस्ट को आपको भाग करना पड़ेगा 1 ईयर के, 1 ईयर के इंटरेस्ट से, ठीक है। 1 ईयर के इंटरेस्ट से आपको भाग करना पड़ेगा। एक साल में जितना इंटरेस्ट मिलना है, एक साल में जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उससे आपको भाग करना पड़ेगा। इतना बात कॉन्सेप्ट अपने माइंड में डाल लो। साधारण ब्याज पर एक राशि 5 वर्षों में, 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर 2500 रुपए की राशि कितने वर्षों में, तो 25,000 की राशि कितने वर्षों में 1 लाख हो जाएगी। यानी कि 25,000 से उसको 1 लाख पहुंचना है तो 75,000 उसको क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। आप जानते हैं इस बात को कि साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 8 वर्षों में दोगुनी का मतलब ये है कि 8 वर्ष में उस पर मिलने वाला जो ब्याज है वो 25,000 ही है। 25,000, आपको ब्याज चाहिए 75,000। तो आप बात समझ गए कि 3 की गुणा इधर भी, 3 की गुणा इधर, तो 8 दिए 24। 24 वर्षों में 1 लाख बन जाएगा। बिल्कुल सही। 8% दर से 21 माह में 6,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। ऐसे सवाल भी आपको एसएससी सीजीएल में देखने को मिल सकते हैं। तरीका क्या है वो समझो। और इसी जैसे सवाल एक दो और आए थे, मैंने 2 सवाल लिए हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। 6,000 रुपए की राशि है, 8% की ब्याज दर है। ध्यान देना, ये जो ब्याज दर है वो वार्षिक है, मतलब एक वर्ष में है, एक वर्ष में। और जो समय दे रखा है वो 21 माह दे रखा है। इसका मतलब आपको जो 21 माह है, आप ऐसे समझो 21 माह को आपको क्या साल में चेंज करना है, या आप ये समझो कि 8% को 12 से भाग करने पर ब्याज दर निकालनी है कि साल 8 पे कितनी लगेगी, ठीक है। महीने में कितनी होगी। तो दोनों तरफ से वही सेम है, 100 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, ठीक है। जब भी माह में दिया जाए तो आपको 12 से भाग करना है, जब भी दिन में दिया जाए तो आपको 365 से भाग करना है। ध्यान रखना, एक साल में 365 और 366 दिन होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। अब क्या करोगे, 12 पंचे 60, 5 से इसमें गुणा करोगे, 8 पंचे 40, और 40 से आप 21 में गुणा करोगे, 21 चौके 84, और जीरो लगा दोगे तो 840 आपका आंसर, ठीक है। आगे देखिए। एक आदमी वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 का ऋण लिया। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का एक चौथाई है। ब्याज की दर वर्षों की संख्या का, मैं ये मान लूं समय आपका टी वर्ष है, तो जो आपकी दर है
जो समय आपका टी वर्ष है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर वर्षों की संख्या का एक चौथाई, टी बट्टे चार। ठीक है, जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया था, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 ब्याज का भुगतान किया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर का मतलब ये T/4 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ब्याज की दर यही है। तो मैंने देखो 32,400 पर ब्याज कितना मिला है? ये मिला है 11,664। अब फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11,664, अब क्या लिखोगे? ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना है? 32,400। समय कितना है? समय आपका टी वर्ष है, लेकिन ब्याज दर है T/4 इंटू टी, बट्टे क्या करना पड़ेगा? 100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। ठीक है, अब अब ध्यान से देखना, तो 1,1,664 इंटू 4 बट्टे कितना होगा? 324। ये क्या होगा? टी स्क्वायर। माने आपको रूट लेना है। रूट लेने का मतलब ये हो गया, ये संख्या मुझे ये दिख रहा है कि ये किसी का वर्ग है, ये किसी का वर्ग है, तो ये भी किसी का वर्ग ही होगा। तो मैंने अंदाजा लगा लिया, और अंदाजे लगाने से मुझे समझ में आ गया कि ये 108 का वर्ग है। ठीक है, आपको वो तरीके सारे आते होंगे जिनसे वर्ग निकालना, कैसे निकालते हैं 100 से ऊपर का, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। वो सीख लीजिए, कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी। ये 2 का रूट क्या होगा? 2। 4 का रूट 2, और 324 कितना? 18 का। ठीक है, यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 6, और 6 दूना कितना होता है? 12। तो यानी टी की वैल्यू जो आई है 12। 12 में अगर 4 से भाग कर दोगे तो 3 आ जाएगा। 3% ब्याज की दर रही होगी इस सवाल के लिए। सही आंसर 3। अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8 सही 3/4% वार्षिक ब्याज दर पर 78,000 रुपए का ऋण लिया, और इसे 18 जून 2022 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि याद कीजिए। ऐसे सवालों में आप यह समझिए कि एक 73 नंबर है, 73, और 73 का दूना 146। ये जो 73 है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? समझो, एक साल की बात करें तो एक साल में दिन होते हैं 365, 366 भी होते हैं। ठीक है, 366 भी होते हैं, 365 भी होते हैं। तो जब इस 73 के पहाड़े को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 73 दूना 46, और 73 पंचे 365 होता है। ये जो आपकी वर्ष है वो लीप वर्ष है। इसका मतलब दिनों की संख्या वो 366 है। ठीक है, दिनों की संख्या 366 है। तो जो ब्याज आपका वार्षिक दिया गया वो 366 दिनों का ब्याज दिया गया। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए आपको 24 जनवरी से 18 जून तक के दिनों की संख्या काउंट करनी है। अनुमान भी लगा सकते हो, अनुमान आएगा आपको अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से। यहाँ जो दिनों की संख्या है 146 है, मैंने निकाल ली थी। मैं अनुमान लगाकर भी निकाल सकता हूँ। ये 73 और 146 के आसपास आती है। अगर 3 महीने का अंतर है तो इसका मतलब समझ जाना 73 दिन है, और 3 से ज्यादा है, जैसे 5 या 6 के अराउंड है, तो ये समझो कि ये जो दिन आ रहे हैं इनके बीच में वो 146 आ रहे हैं। इससे ऊपर भी होगा तो 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, वो अपना समझ के चलना क्या हो रहा है। ठीक है, निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो 78,000 रुपए पर आपको निकालना है 8 सही 3/4। 4 से करोगे, 4 अट्ठे 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35/4। ये जो आपकी दर है वार्षिक दर है। ठीक है, समय आपको दे रखा है 146 दिन। 146 दिन, इस 146 दिन, अब ये वार्षिक है, ये दर जो दे रखी वार्षिक है, और ये दिन है। इसका मतलब मुझे दिनों से भाग करना है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? यहाँ जब महीना था तो हमने महीनों से भाग किया था। एक एक वर्ष में महीने कितने होते हैं? तो ये जो लीप वर्ष है तो ये 365 होना चाहिए। 366। लेकिन अब यहाँ से एक लोचा है। आप कैलकुलेशन जैसे ही करोगे, कैलकुलेशन करोगे
तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मैं इस सवाल को देख के समझा कि इसके ऑप्शन जो हैं वो काफी दूर दूर हैं, तो मैं एक बार के लिए अप्रोक्स डाटा भी ले सकता हूँ। अब अप्रोक्स डाटा लेने से होगा क्या, अगर मैंने यहाँ पर 365 ले लिए, आप जानते हो नीचे की संख्या अगर बढ़ाओगे तो मान घटेगा, नीचे की संख्या घटाओगे तो मान बढ़ेगा। तो यानी अब जो मेरे सवाल का आंसर आना है वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा नहीं आया तो ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अब जानते हो 73 दूना 146, 73 पंचे 165। इससे हुआ क्या है, कैलकुलेशन काफी आसान हो गई है, अनुमान से लगाया जा सकता है सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है। और यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हमने कर दी है क्योंकि 100 से भाग और नहीं किया, क्योंकि आप जानते हो ब्याज निकालने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है। अब क्या करोगे, 4 पंचे 20, ठीक है, 20, और 20 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। 10 की हमने जीरो बढ़ा ली, ये वाला 1000 से 3 जीरो खत्म। ठीक है। 78 इंटू 35, 78 इंटू 35 कैसे करोगे, अगर मैं दो इसमें से निकाल के दे दूं, ये कैलकुलेशन करने का तरीका है भाई, सीखना तो पड़ेगा। दो निकाल के इसमें दे दूं तो 70 हो जाएगा, दो इसमें से निकाला था इसलिए कितना, 2 से भाग कर दो इसमें, 2 तिये 6, एक दो में 18, 39 इंटू 70, 39 इंटू 70 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, 7 निम 63, 7 निम 63 3, हासिल 6, और 7 तिये 21, 21 और 6 आपका हो जाएगा 27, 21 6 कितना हो गया, 27। ठीक है। तो आपका जो ब्याज आपके रूप में मिला है वो 2730 रुपये मिला है लगभग। ठीक है। अर्चना द्वारा भुगतान की गई राशि, 78,000 पैसा पहले से था, 78,000 इसमें जोड़ दो, क्या आंसर आ जाएगा, 037, 8 2 10, और ये कितना आ गया, 80,730। आप जानते हो मैंने कुछ अप्रोक्स डाटा लिया था, वो ज्यादा आंसर है। ये क्लोज किसके है, तो भाई एक ही ऑप्शन है 80,723 के, तो सही आंसर होगा 80,723। ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, आर एस को कुछ धनराशि उधार देता है जिस पर आर एस को 17,000 रुपये अधिक वापस करता है। ठीक है। आर एस को कुछ धनराशि देता है, एस ने 17,000 रुपये वापस किया, मतलब 17,000 उसने ब्याज दिया। एस टी को उतना ही धनराशि उधार देता है जिस पर टी एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है। देखो इसने भी किसी और को दी थी राशि, और उसने क्या किया, 8.5 से अधिक उसने भी अधिक धन दिया, माने इसको ब्याज समझ सकते हो। एस द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम धनराशि क्या होगी जिसके लिए इस लेन देन की कोई हानि ना हो। मेरे हिसाब से ये परसेंटेज का सवाल होना चाहिए, फिर भी देखते हैं। अगर एस को कोई हानि नहीं हो रही, इसका मतलब जो भी उसने धन दिया है वो यही धन है, 17,000 जो इसको देता है। तो 8.5% की जो वैल्यू है वो सीधी सीधी आपकी हो गई 17,000, 17,000। अब ऐसा करने में हम सीधा, अब तरीका समझ लो कि मुझे 8.5 से भाग ही करना है। ठीक है। तो बार बार करने की क्या आवश्यकता है, अब निकालना कितना है, अगर ये 8.7% मुझे निकालना 100% है, तो मैं क्या कर दूंगा, 100 की गुणा कर दूंगा, यही आ गया, पॉइंट से जीरो जीरो हट गया। 17 से काटोगे, 17 पंचे 85, 5 से काटोगे तो ये 2 बन जाएगा। अब 2 के बाद 2 जीरो 3 जीरो, मतलब कुल मिला के 5 जीरो, ए ऑप्शन। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 1630 और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 1708 है। 1630 से 1708 हो गया, 70, दर देखो 30 से आप जानोगे 70, 70, और 8 कितना हो गया, 78, 78 रुपये ब्याज मिला एक वर्ष का। ठीक है। आपको चाहिए हुआ धनराशि कितनी है, तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल दो, 3 वर्ष का ब्याज निकाल दो, और इस 1630 में से कम कर दो। 3 वर्ष का ब्याज होगा कितना, 3 अट्ठे 24, 4 2 3 सत्ते 21, 21 और 2 कितना हो गया, 23। ये वाला ब्याज 1630 में से निकाल दो। ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये 96 और 13, 1396। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
ठीक है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्षों में स्वयं की 8/7 गुनी हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो हो जाती है इसका मतलब ये तो मिश्र धन है। इसे ब्याज कितना मिला तो आप बताओगे, एक ब्याज मिला, 7 से 8 हो जाती, एक ब्याज मिला। कितने वर्षों में मिला? 2 वर्षों में मिला। ठीक है, ये 2 वर्षों में मिला, इसका मतलब ये 1 वर्ष का ब्याज अब आपके पास आ गया। 1 वर्ष का ब्याज आ गया, कितने पर आया ही ये? 7 रुपए पर आया। ठीक है, मुझे निकालना परसेंटेज दर निकालने के लिए 100% पर। 100 से मैं भाग कर दूंगा, 2 से काटूंगा, 50/7। 7 से भाग करूंगा, आप जानते हो 7 सही 1/7। ये आ गई आपकी ब्याज दर। किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25% प्रतिवर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5 और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.8 वर्ष के साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों के द्वारा अर्जित कुल ब्याज 35,100 था तो निवेश की गई मूल राशि ज्ञात कीजिए। 8 वर्षों में, 8 वर्षों में 7.25, तो मुझे निकालना पड़ेगा टोटल 8 वर्ष में ब्याज कितना मिला। 8 से कर दो भाग, 8 सत्ते 56, 8 से करोगे 0.25 में तो आपका ये बन जाएगा 2, और 56 और 2 58 प्लस। ठीक है, इसी तरीके से करना है 6 वर्षों में। 6 अट्ठे 48, 48 और 6 की गुणा करोगे 0.5 में तो 3, 48 3 कितना होता है? 51 प्लस। अंतिम 4 वर्षों के लिए 4 से गुणा करोगे, 4 6 24, 0.5 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 4 6 24 और 2 कितना हो गया? 26। सारा कुछ ऐड कर दो, जोड़ दो, सारा कुछ जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा जोड़ दें तो 5 और 5 10। ठीक है, 10 और 2 12। 12 में अब आपको क्या जोड़ना है? 120 हो गया, 120। ठीक है, प्लस 8 और 1 9 6 15, तो ब्याज आपको मिलेगा कितना? 135 रुपए। ब्याज आपको मिल गया 135 रुपए। 135% बराबर कितने के? 35100। आपको 135 से भाग करना है, निकालना कितना है? 100% निकालना है, 100 से गुणा कर देना। ठीक है, 135 से भाग करना है, 100 से गुणा करना है। क्या करना पड़ेगा? 135 देख से ही मुझे समझ में आ जाता है, 15 × 9। ठीक है, 15 × 9। अब 15 × 9 का मतलब होगा 15 से इसको भाग कर दो, तो भाग थोड़ा सा नहीं है, 9 से पहले करते हैं, 9 से ज्यादा आसान रहेगा। 9 से कर देंगे इसको, 9 9 9 3 27, 8 बचे, 9 9 81। ठीक है, 9 9 81, तो ये आपका हो गया 3900 और 00 00 00। 3 से और करोगे तो ये कितना हो जाएगा? इसमें से 3 से और कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 13। इसको आप इधर से करोगे, 3 से काट दो यहीं पर, तो ये हो गया 13। ठीक है, 13 के पास कितनी जीरो? 1 2 3 4, और इसको 3 से काटे, 3 5 15, 5 से, और 5 से इसको काट दो 2 बार। ठीक है, 13 दूना 26, 26,000 आपका आंसर हो जाएगा। 13 दूना 26, 100% की वैल्यू 26। एक व्यक्ति 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% साधारण ब्याज दर पर 9,840 का निवेश करता है। उसे राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना चाहिए? देखो 12,000, ये वाला है जो 9,840 रुपए का निवेश करता है, लेकिन उसको चाहिए कितना? 12,300। आपको ये निकालना पड़ेगा कि इस पर ब्याज मिला तो मिला कितना। ठीक है, कितना मिला ब्याज, इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है आपको। तो आप जानते हो यहाँ से आप अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 60। इधर से एक कैरी गया होगा तो यहाँ 2 रह गया, 2 में से 8 गया तो 4। ठीक है, इधर 11 रह गया, 11 में से 9 गया 2, तो 2,460 रुपये आपको क्या मिला? ब्याज मिला। अब 5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा?
5% की दर से 9840 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा? तो 5% की दर, ठीक है। इसमें क्या करोगे, 100 से भाग करोगे, मैंने 100 का ऊपर गुणा कर दिया, ये डबल जीरो, दो जीरो से दो जीरो खत्म, ठीक है। क्या ये 4 गुना है इसका? 4 गुना, ये चेक करो क्या इसका ये 4 गुना है? कैलकुलेशन करने के लिए ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्या ये 4 गुना है? तो 4 × 5 = 24, दो, 4 × 4 = 16, दो 8, ठीक है, एक चार एकम, इसका मतलब ये 4 गुना है इसका। 4 से इसको काट दो, 4 × 5 = 20, और 20 से काटोगे 20 × 5 = 100। 5 वर्षों की आवश्यकता होगी। आंसर 8% की वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई 30,000 कितने वर्षों में 38,400 हो जाएगी? सेम सवाल है, क्या करना, पहले ये देखो कि ब्याज कितना है। तो ब्याज मेरे पास है 8400, ठीक है। 8% की दर से 30,000 का ब्याज निकालिए। तो मैंने बताया 100 से भाग लगेगा, 8 की गुणा होगी, तो 300 गुणे 8, ये आपका हो गया ब्याज 1 वर्ष का। भाग लगा तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ठीक है। 3 से इसको काटोगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, दो तीन अट्ठे 24, 8 से भाग करना है, 8 से भाग करना है, ठीक है। तो पहले तो ये 4 से कर दो, 4 × 7 = 28, 4 दूना 8, 3.5, ठीक है, 3.5 हो गया। साधारण ब्याज पर 6400 की राशि 3 वर्षों में 8320, उसी दर पर 5 वर्षों में 7200 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? बहुत बेहतरीन सवाल है, कैसे करना है समझो एक बार। 6400 रुपए की राशि 3 वर्षों में 8320 हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये निकालना पड़ेगा कि आपको ब्याज मिला कितना, ठीक है, ब्याज कितना मिला। इसमें से इसको कम कर दो तो 20, इधर से कम करोगे तो 9, और इसमें से कम करोगे तो 1, 1920 रुपए आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ये जो ब्याज मिला है वो 3 वर्ष में मिला है, इसका मतलब 3 से क्या करना पड़ेगा? भाग। अब ये ब्याज है वो 1 वर्ष का है। 1 वर्ष का ब्याज जो है वो 6400 रुपए पर है, ध्यान से देखना, 6400 रुपए। मुझे चाहिए 1 वर्ष का ब्याज 7200 रुपए पर, तो मैंने 7200 की गुणा कर दी, ठीक है। ये जो ब्याज है वो 1 वर्ष का है 7200 पे। मुझे 5 वर्षों के लिए यही राशि लगानी है, तो मुझे 5 से करना पड़ेगा गुणा। ये 5 वर्ष का ब्याज हो गया 7200 रुपए पर, ठीक है। अब जो भी आंसर आएगा 7200 में जोड़ दिया जाएगा। यहां से देखो, दो जीरो से दो जीरो खत्म, ठीक है। 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, ये हो गया, ठीक है, 8 × 9 = 72। अब क्या कर सकते हो, अब आपको इस 8 से क्या करना है, इस 3 से इस 3 को कर दो, यहां से खत्म। 8 से इसको भाग लगा दो, 8 दूना 16, 3 8 × 4 = 32, जीरो, ठीक है। तो ये आ गया 240 × 5 × 3 = 15, गुणा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? सीधा सीधा हो जाएगा, जीरो, 15 × 4 = 60, 6, 15 दूना 6, 36, 36 को 72 के साथ जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10,800, ठीक है। 36 को 72 के साथ जोड़ोगे 10,800 हो जाएगा। एक निश्चित राशि x प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि इस धनराशि को 3x वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 22 वर्ष अधिक के लिए उधार दी जाए तो इससे प्राप्त ब्याज पहले का 7 गुना होगा। अभी ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, परसेंटेज में ब्याज प्राप्त कितना हो रहा है निकालोगे, उसका मतलब ब्याज ही है। अगर x% अभी हो रहा है तो 3 साल में कितना होगा? 3x, ठीक है, 3x। बोल रहा है कि ये 7 गुना होगा, मतलब बाद में कितना होगा? 21x, ठीक है, ये होगा 21x। अगर जब चेंज कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, तब आप निकालिए यदि इस धनराशि को 3x प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से y वर्ष के लिए अधिक, तो कम से कम उसने 3 वर्ष के लिए तो निवेश किया ही होगा y वर्ष से पहले, ठीक है। अगर 3x ब्याज दर हो तो 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 9x,
ब्याज। अगर ये टोटल 21 हो रहा है, इसका मतलब ये कितना होगा, यहाँ से 12x, 12x ब्याज दर। अब एक साल में आपको मिलना है 3x, तो कितने अधिक वर्षों के लिए आप निवेश करोगे इसको, जब आपको ये ब्याज दर मिल जाए। तो आप कहोगे यहाँ मुझे 4 वर्षों के लिए अधिक निवेश करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू जो है वो 4 वर्ष आ जाएगी। R एक वर्ष के लिए बैंक में 80,000 रुपये जमा करता है, उसके खाते में बैंक 12% दर वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते में प्रोसेसिंग शुल्क में 3,000 रुपये का शुल्क लेता है। खाते में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो भी नुकसान हो रहा है वो 3,000 का नुकसान हो रहा है, और वैसे उसको लाभ कितना मिल रहा है, 12%, लेकिन 3,000 रुपये का शुल्क लग रहा है। तो ये 3,000 को हम निकाल लें कि कितना परसेंटेज ये नुकसान हो रहा है, तो यही 12 में से इसको हम कम कर सकते हैं, तो 3,000 रुपये। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब देखो, जब आपको निकालना ही है 3,000 80,000 का, तो 3 जीरो इधर से खत्म, 3 जीरो इधर से खत्म, ठीक है। यानी 3 रुपए निकालने हैं आपको कितने पर, 80 पर। इंटू कितना कर देना है, 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालने की 100 का आप क्या करते हो, भाग करते हो। 20 पंचे 100, 20 चौके 80, ये आपका हो गया 15/4, 4 से भाग कर दो, तो 4×3=12.75। आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज लग रहा है वो 3.75 लग रहा है। आपको 12 में से इसको कम करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 8.25। 8.25, 12 से आप कम करोगे 3.75 का, तो आंसर आएगा 8.25। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी का मतलब है उस पर ब्याज जो मिल रहा है वो 3 मिल रहा है। कितने वर्षों में मिल रहा है, 12 वर्षों में, तो 1 वर्ष का ब्याज आ गया, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब ये गुना जब भी होता है तो एक का कितना रहा होगा, एक का 4 बना होगा, तो ये ब्याज जो 3 मिला है वो कितने पर मिला है, 1 पर मिला है, ठीक है। अब इसी चीज को कितने पर मुझे चाहिए, इसी चीज को मुझे चाहिए 100 रुपए पर। जैसे ही आप 100 रुपए पर निकालोगे ब्याज की दर आ जाएगी, ठीक है, ब्याज की दर आ जाएगी। 3 से काटोगे 4 बार, और 4 से काटोगे तो 25 बार। 25% साधारण ब्याज दर पर उसने 12 वर्षों में अपने मूलधन को कितना बना लिया होगा, 4 गुना बना लिया, 4 गुना, 4 गुना बना लिया। आर एक वर्ष के लिए बैंक में 80,000 रुपये जमा करता है, रिपीटेड सवाल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी रिपीटेड हो गया, ठीक है। 800 की राशि 6 वर्षों में 5.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, एक निश्चित समयावधि में 600 रुपए की राशि पर 4% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर, समय अवधि ज्ञात कीजिए, ठीक है, समय अवधि ज्ञात कीजिए। तो ये कौन से वाले की निकालना है, 600 वाले की, ठीक है। 600 रुपए को उसने 4% वार्षिक ब्याज की दर से, हम ऐसा सवाल कर चुके हैं, x परसेंटेज के लिए दिया। हम यहाँ 100 से भाग नहीं करेंगे क्योंकि 100 इधर भी आएगा, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। 800 को 5.5 6 वर्षों के लिए लगा दिया गया, ठीक है। 5.5 और 6 की गुणा करोगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 यानी कि कितना हो गया, 33, 33 हो गया। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। 6 चौके 24, 24 से इसको काटोगे 8 से, तो 8×3=24, 3 बार। x बराबर 3 से इसको काटोगे तो 11 बार, यानी 11 वर्ष का समय लगेगा, 11 वर्ष का समय। एक निश्चित जमा राशि पर 4.5 वार्षिक दर से एक वर्ष में 135 ब्याज प्राप्त होता है। उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। वे अतिरिक्त जो ब्याज प्राप्त होगा वो 0.5% ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है, 0.5%, 0.5% ब्याज अतिरिक्त प्राप्त होगा। जब उसको 4.5% ब्याज प्राप्त होता है तो एक वर्ष में 135 रुपये। तो सीधा सीधा समझ में आता है कि 4.5 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है,
35 के बराबर। मुझे 4.5 से भाग करना पड़ेगा, निकालना मुझे 0.5 की वैल्यू है तो मुझे 0.5 से गुणा भी करना पड़ेगा। 0 से 0 काट दोगे, 5 से काटोगे ये 9 बार कटेगा, और 9 से इसको काटोगे तो 15 बार कटेगा। ठीक है, 9 से काटोगे 15 बार, तो 15 रुपए अतिरिक्त ब्याज उसको मिलेगा। कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज से कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? 3 गुनी का मतलब ब्याज दो, ब्याज दो कितने वर्षों में हो जाएगी? ठीक है, कितने वर्षों में हो जाएगी, इस बात को निकालना है। तो मैंने कहा 8% से मिलने वाला ब्याज कितना होगा? ठीक है, 8% से मिलने वाला ब्याज कितना होगा? तो अभी के लिए ये कितने से भाग करना पड़ेगा आपको? है कितना, एक से आपका कितना हो रहा था? 3 हो रहा था। ठीक है, तो ब्याज कितना मिला? 2। अब 8% एक का कितना होगा? एक का 8%, प्रतिशत हटाओगे 100 से भाग करोगे, इसका मतलब 100 के ऊपर गुणा हो जाएगी 200। अब 200 को 8 से काटोगे तो 25, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हैं। ब्याज आपका 2 मिला है, मूलधन 1 है, दर कितनी है? दर आपको 8% दी गई है, बट 8%। समय आपको निकालना है, समय को मान लीजिए x इंटू एक्स बट्टे 100। तो ऐसे भी करोगे तब भी काफी आसान सवाल है, कर सकते हो आप भाई, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को समझते आ रहे हैं इसलिए हमने इस तरीके से किया है। एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 कम है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर आपकी ब्याज दर 12.5% है, इसका मतलब फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/8, 8 रुपए पर एक ब्याज मिलना है, 6 वर्षों में कितना मिलेगा? 6 ब्याज मिलेगा। कितने का अंतर है? तो आप बताओगे 2 का अंतर है। 2 का अंतर कितने के? 13,500 के। ठीक है, पूछा जा रहा है साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज का मतलब 6, तो 3 का गुणा कर दो दोनों साइड। 13 तिये 39 और 5 तिये 15। 39,000 में आप 1500 जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40,500। 40,500, 8,500 साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में 11,500 हो जाता है। यदि दर स्वयं की 1.8 गुनी हो जाती तो 5 वर्षों में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन कितना है? ठीक है, मूलधन है अभी आपका, मूलधन कितना है? 8,500। 6 वर्षों में कितना हो जाता है ये? 11,500। यहाँ से 1500 और 1500 और यहाँ 1000 से कितना? 10,000 से ज्यादा है ये, 1,050। तो टोटल ये आके आ गया 2,550 रुपए आपके हो गए ये 6 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितना? ये आ गया। ठीक है, और ये जो ब्याज है वो कितने पर है? 8500 रुपए पर है। ठीक है, ये जो ब्याज है वो एक वर्ष का है। अभी उसने बोला है कि ब्याज की दर 1.8 गुनी हो जाए तो 5 साल का ब्याज कितना? अभी ये 1 साल का ब्याज है। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको बता दूं, आपको निकालना कितने पर है? 8500 पर। मैंने कहा 8500 भाग करो। ठीक है, पहले तो क्योंकि ये है, फिर आपको निकालना भी 8500 पर है तो 8500 की गुणा भी करोगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर 8500 का गुणा नहीं करेंगे और ना ही भाग करेंगे। ठीक है, ये 1 साल का ब्याज है, 1.8 गुना हो जाए तो 1.8 से हमने क्या कर दी? मल्टीप्लाई। मुझे चाहिए जी 1 साल का था, लेकिन मुझे चाहिए कितने का? 5 साल का। 18×5 = 90। ठीक है, 18×5 = 90 का मतलब कितना हो गया? एक जगह पॉइंट लगा था ना, 18×5 = 90, तो ये 9 हो गया। ठीक है, इसको काटो 2 से और ये काट दो 3। 3×2 = 6, 3×3 = 9। 3 की गुणा कर दो और 2 से भाग कर दो, तो 3 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 की गुणा 50 में करोगे 150, 25×3 = 75, 76 बट्टे कितना? 2 करोगे। 2×3 = 6, 2×8 = 16,
3825, ठीक है, 3825, 8500 पहले से है, 38 2500 और आ गया, तो बताइए कितना हो गया, 25, 8 5 13, एक 12,325, चौथा आंसर। साधारण ब्याज की किस दर पर 9,000 रुपए की राशि 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 10,200 हो जाएगा। और कई बार सेम सवाल हम ऐसा कर चुके हैं। ब्याज कितना हो रहा है, तो आपको निकालना पड़ेगा 1,200, ठीक है, 1,200 कितने पर हो रहा है, 4 वर्षों में हो रहा है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, ये कितने पर हो रहा है, 9,000 पर, ठीक है, कितने पर निकालना है, 100 पे निकालना है, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 पे निकाला जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये वाली जीरो खत्म, 9 चौके 36, ठीक है, 36, 12 तिये 36, तो ये 3 बार आएगा, ये जीरो बची, इसका मतलब 10 और 3 भाग भाग करोगे तो ये आ जाएगा 3 सही 1/3% वार्षिक दर। एस दो खातों में कुल 50,000 रुपए की धनराशि जमा करता है, जिस पर 8% 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। एक वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 5200 रुपए प्राप्त हुए। 12% दर से प्राप्त धनराशि खाते में जमा की गई थी, वो निकालनी। देखो 50,000 रुपए की धनराशि है, 8% से जमा किया, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 + 4, तो ओवरऑल उसने कितना धन दिया, 8% से दिया, मुझे 8% इसका निकालना है, 50,000 का 8%, 50,000 का 8% निकालोगे तो आपका आएगा 4,000, 50% का 8,000 निकालोगे 4,000। ध्यान देना यहाँ पर एक वर्ष है, ठीक है, एक वर्ष है, 4,000, तो अतिरिक्त ब्याज कितना मिल रहा है, 1,200, अतिरिक्त ब्याज मिल रहा है 4% की वजह से, तो 4% बराबर कितना, 1,200, 12% पर ब्याज दर पर कितनी धनराशि खाते में जमा करवाई गई थी, 4% की वैल्यू कितनी है, 1,200, आपको निकालनी कितनी है, 100%। देखो यही वाले की निकालनी, यही 12% है, और इसी का संबंध कितने से, 4 से है, तो मैं 25 से गुणा कर दूंगा, 25 से गुणा कर दो भाई, 25 से, तो कितना ये आंसर आ जाएगा, 25 से गुणा करोगे 25,000 प्लस 25 से 200 की गुणा करोगे, 25 दूना 50, 5,000, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 30,000। ऐसा सवाल हम एक पहले भी कराए थे, और ये दूसरा सवाल, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब दो ब्याज मिला, कितने वर्षों में, 16 वर्षों में, धनराशि कितनी है, एक है, ठीक है, एक है, इसी को क्या निकालना है, परसेंटेज, 100 पे निकालना है, तो मतलब 100 की गुणा कर दो, यही आंसर हो जाएगा। इसको काटोगे 8 से, 8 को काटोगे 100 से, तो 12.5, ठीक है, 8 को काटोगे 100 से, 12.5। 2,100 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज 6400 है, प्रतिवर्ष दर क्या है, 3 वर्षों में 6400 है, 1 साल का कितना होगा, 3 से भाग कर दो, ठीक है, 1 साल का कितना होगा, 3 से, ये जो ब्याज दर है वो कितने पर, 2,100 रुपए पर, ठीक है, इसी को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में, 100 से गुणा कर दोगे, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ठीक है, 21 तिये 63, 21 तिये 63, ओह सॉरी, यहां से ये हो गया 6400, और यहाँ करोगे 21 तिये 63, 6400 और 21 तिये 63, थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे थे हम, क्योंकि हमने इसी इसी बात को देख रहे थे हम, मिस्टेक कहाँ करने, क्योंकि ये 21,000 है, तो यहाँ से एक जीरो और खत्म हो जाएगी, तो ये कितना आ गया, 640/63, भाग कर दो इसमें, तो ये कितने बार जाएगा, 630 10 बार जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10 सही 10/63। 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में दे 1,100 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा, ठीक है,
2 वर्षों में उस पे जो देना है उसको पैसा, वो 1100 रुपये देना है। इसका मतलब उसने मूल्य कितना उधार लिया था। तो 2 वर्षों में ब्याज दर 5% है, तो कितना हो गया टोटल? 10%। ठीक है, 10% उसने ब्याज दिया। पहले से मूलधन कितना था? 100% उसके पास, तो टोटल उसने कितना दिया? 110% दिया। 110% बराबर कितने के? 1100 के। उसे बताना है वर्तमान मूलधन कितना होगा। वर्तमान मूलधन 100% होगा। ठीक है, तो इससे काटोगे कितना होगा? 10 गुना। 100% की वैल्यू 100 से गुणा और कर दोगे, तो 100% की वैल्यू कितना आ गया? 1000। आंसर 72,000 पर 14 सही 2/3% वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज कीजिए। बेहतरीन सवाल है, और ऐसे सवाल ना काफी बढ़िया ही सवाल होते हैं। 27,000 ब्याज दर है कितनी? 14 × 42 और 2 = 44। 44/3। ठीक है, वार्षिक दर है, वार्षिक दर 8 महीने का, मतलब आपको 12 से भाग करना है, और यहाँ कितने से भाग करना है? 100 से करना है। यही है जो आंसर है। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो खत्म। 4 से काटोगे 4 दूना 8, 4 तिये 12, ये 3 तिये 9 हो गया। 9 से इसको काटोगे तो 9 तिये 27, 30 हो गया। अब 30 की गुणा 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 × 44। 60 × 44, 6 × 4 = 24। जीरो पहले आएगी। 6 × 4 = 24, 2 6 × 4 = 24, 2 26। 2640। 2640 आंसर। किसी राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज 11 वर्षों की साधारण ब्याज से 7500 रुपये कम है। ठीक है, तो दोनों में वर्षों का अंतर कितना है? वर्ष का अंतर है 5 वर्ष। 5 वर्ष का ब्याज 4% की दर से कितना हो जाएगा? टोटल 20%। तो जो अंतर आएगा वो 20% की वजह से ही आएगा। 20% की वैल्यू कितनी है? 7500। राशि ज्ञात कीजिए। अगर 20% की वैल्यू इतनी है तो 5 की कितने? 5 से गुणा करने से ये बन जाएगा 100%। 5 से गुणा कर दो। ठीक है, 5 से गुणा कर दोगे तो ये गुणा आ जाएगी 375 और डबल जीरो। बी ऑप्शन राइट आंसर। तो यही वो सवाल हैं जो एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में आए हुए सवाल हैं। तो प्री के हिसाब से काफी अच्छा लेवल है। आपको जो वर्क करना है प्री के लिए, वो कैलकुलेशन पे करना है ज्यादा वर्क, जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो यही मेरा सजेशन है कि आप किसी भी तरीके से स्पीड इंप्रूव करिए, और सीजीएल के लिए स्पीड की आवश्यकता है। सवालों के लेवल इससे भी कम आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी शिफ्ट में साधारण ब्याज कठिन सवाल आया है तो इसका मतलब बाकी सवाल उसमें से काफी इजी रहे होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।